Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। और इस वक्त तो कुछ हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं। सो अल्लाह ताला आप सबको बेशक अपने हिफ्ज़ ईमान में ही रखे। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी स्कॉर्पियो में जा रहा है 14 इस हफ्ते का आगाज़ ही होगा। और वीनस भी जा रहा है स्कॉर्पियो में 18 को। अच्छा जी, ये दोनों प्लैनेट्स जो जा रहे हैं अब आपका 4th हाउस बनता है, जहाँ पे ऑलरेडी सन जा चुका है, पिछले हफ्ते में ही गया था। अब बहुत से प्लैनेट्स आ गए हैं आपके चौथे घर में। हालात मामला टोटली चेंज होंगे। ऑलरेडी मार्स आपके 10वें घर में जा चुका है, इनके टॉरस में रेट्रोग्रेशन में है। कुछ हालात मामला जिस तरह मैंने कहा कि टोटली एक सिनारियो चेंज होने वाला है। और बहुत सी चीज़ें अब आपका जो फोकस होगा या आपका जो मामलात रुझान, बहुत सी चीज़ें आपके मदर साइड, फैमिली साइड, घर की तरफ कुछ सिचुएशन भी ऐसी बन जाएगी और आपका फोकस आपकी फैमिली एनवायरनमेंट, आपकी घर की खुशहाली चीज़ें, या यूँ समझ लीजिए कि ध्यान ही उस तरफ चला जाता है कि मैंने अपने घर को कैसे, या घर की तरफ कह लीजिए कि बहुत सी चीज़ें फैमिली लाइफ की तरफ, फैमिली एनवायरनमेंट की तरफ इस तरफ जाएगा। आप में से बहुत से लोग घर की रेनोवेशन, घर का चेंज या किसी भी लग्जरीज की तरफ बाय द वे जाता है, जिसमें कि समटाइम्स हम टोटल घर को चेंज कर लेते हैं। घर का कोई रेनोवेशन आ जाती है, समटाइम्स रूम की रेनोवेशन, कुछ सामान को इधर से पकड़ के उधर, और समटाइम्स सफाई सुथराई यानी कि पूरा घर हम जगमग साफ कर देते हैं। और कोई भी किसी चीज़ को ख़रीद लेना, समटाइम्स आप अपनी कन्वींस को चेंज कर लेते हैं। जो भी आपको अल्लाह ताला ने हस्बे तौफीक जिस भी चीज़ से नवाजा हुआ है, गाड़ी है, जो भी है, उसको चेंज कर लेना। सो जिस तरह मैंने अभी कहा है कि ध्यान थोड़ा सा लग्जरीज की तरफ जाता है। पैसे ज़रूर खर्च होते हैं लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सो अपग्रेड अपनी लाइफ को करना किसी भी अंदाज में। फिर दूसरी जो अहम बात है यहाँ पे, आपका जो एक जिस तरह मैंने भी कहा कि ध्यान थोड़ा सा आपकी फैमिली की तरफ जाता है, जिसमें कि बहुत जो एक इम्पॉर्टेंट हमारे सबकी ही लाइफ में हमारी पेरेंट्स होते हैं। सो मदर की तरफ, चौथा घर हमेशा माँ का होता है, तो मदर की तरफ आपका ध्यान जाएगा। या इसको इन अदर वर्ड्स यूँ भी कहा जाता है कि आपकी वालिदा जो उनसे होती है वो आपसे थोड़ी सी तवज्जो भी मांगती हैं, या उनकी तरफ तवज्जो देनी भी चाहिए। उनकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है या एज वाइज, फिर से मैं हमेशा कहती हूँ आप सबकी ज़िंदगी में ये चीज़ मैटर करती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, तो आपको थोड़ी सी उनकी तरफ तवज्जो देनी भी चाहिए। और थोड़ा सा, इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा अटेंशन वाला एक माहौल सा बन जाता है। सो वहाँ पे थोड़े से मामलात इस तरफ आपका रुझान हो जाता है। जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ जिसमें आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी में मामला चल रहा है उस तरफ भी आपका ध्यान जरूर जाएगा। जैसे कि अगर आप में से जो लोग मैरिड हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में, इसको हम कहते हैं नए वाउज आते हैं कि मुझे अपनी हम सफ़र की तरफ कैसे ध्यान देना है, या अपने फैमिली बच्चे उस तरफ कैसे मुतवज्जो होना है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। इट इज़ एक्चुअली अ वंडरफुल साइन। और जो लोग सिंगल हैं, आप लोग अगर अपने रिश्तों की तरफ देखना चाहते हैं या नए लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, उसमें मैं हमेशा आपसे एक इल्तिजा ही कर सकती हूँ कि आप ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को देखें, क्योंकि ये एक अच्छा वक्त बेसिकली आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ है। फिर जो लोग किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर में है, वहाँ पे थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत दुश्वारी आएगी, बट ये आप लोगों को डिफ़िकल्ट टारगेट्स मिल सकते हैं जो कि आपको अचीव करने होंगे, और ये आप लोगों के लिए एक वक्त इम्तिहान का है। अगर आप वो टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं या कर जाते हैं तो एक अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशन भी मिल सकती है। ऑन द अदर साइड नहीं ऐसा करते या नहीं कुछ होता तो ये वक्त आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि बस आज है या नहीं है, आज है या नहीं है। हर रोज़ आप लोगों के लिए बड़ा एक मुश्किल वक्त होगा।
और अगर कहते हैं ना कि एक मुश्किल वक्त भी होता है, एक भारी वक्त भी होता है, लेकिन ये उतना ही बेहतरीन भी होता है। इसको दोनों रुख से देखा जाता है तो ये उतना ही अच्छा भी होता है। हर चीज़ में आपको अचीवमेंट्स मिलेगी, बेहतरी मिलेगी और बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है। सो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ब्यूटीफुल टाइम एज वेल। लेकिन इसमें फिर मैं हमेशा कहती हूँ तो ज़रा एफर्ट, ज़रा जान लड़ानी पड़ती है, ज़रा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन फिर से कहूँगी इम्पॉसिबल नहीं होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं जी। ओके, लेट्स सी। अच्छा जी, आप लोगों के सामने क्या है, बहुत सी सच हकीकतें, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आ सकती है जो कि आपको किसी चीज़ के बारे में एनलाइटमेंट देगी, आपको रोशनी देगी। और ये वो भी चीज़ है जहाँ पे आपको वजाहत मिल जाएगी। समटाइम्स कुछ ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं जो कोई अपना है, कोई नहीं है, कोई पराया है, कोई भी आपके बारे में आपको अब कोई वो चीज़ नहीं रह जाएगी कि यार मुझे वो कहते हैं डुअल माइंडेड, अब आप किसी भी चीज़ में नहीं रह जाएंगे। और शायद ये एक सिलसिला बहुत देर से चल रहा था, या यहाँ पे आप भी बहुत रियलिस्टिक हो जाएंगे। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाली सिचुएशन आपके सामने बहुत क्लैरिटी के साथ बिल्कुल आ जाएगी। और शायद ये लास्ट कुछ क्या उसे कहना चाहिए, लास्ट ईयर के दिसंबर से शायद ये कोई सिलसिला चल रहा था, जो कि शायद इस विंटर्स में आके ये चीज़ क्लियर होनी थी। वो जो भी एक डस्ट था, वो एक इल्यूजन सी वाली जो सी चीज़ थी, वो क्लियर होनी थी। अच्छा, फिर आप कहीं ना कहीं किसी क्या कहते हैं हाइड एंड सीक आपके साथ, आँख मचोली कोई आपके साथ मुसलसल खेल रहा था। दैट कुड बी इन योर वर्क सिनेरियो, मगर वो चीज़ भी इस वक्त काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। बिटवीन यू टू, कोई दो लोगों के दरमियान ये चीज़ चल रही थी, बट इट इज़ समहाउ वेरी मच क्लियर। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आप लोगों ने क्या है, आप लोगों ने कुछ चीज़ों में स्टेप फॉरवर्ड लिए हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं सिक्योर भी किया है। या जो आपको एक ख़तरात थे, खदशात थे, किसी भी शख्स से थे, वो आप लोगों ने बड़ी वाइजली किसी चीज़ में क्या कहना चाहिए, अपना वक्त या अपनी शख्सियत या अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। और अब आपको उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे। और दैट्स ब्यूटीफुल कार्ड। अच्छा जी, क्या है आप लोगों को यूँ समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं हैप्पीली सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आपने सेल्फ एम्प्लॉय होने के बारे में सोचा है। किसी जॉब को, किसी नौकरी को शायद आपने खैराबाद करने के बारे में सोचा है, जो इससे पहले आप नहीं सोच रहे थे। फाइनली मे बी आप अपने कोई काम में कोई नया चेंज या कोई बड़ा स्टेप लाने के बारे में सोच रहे हैं। और ये शायद काफ़ी देर से सोच रहे थे बट हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। या कहते हैं ना, यू आर एट योर ओन नाउ। बहुत से लोग जो आपकी लाइफ से निकले हैं, नाउ यू आर क्लियर कि नहीं भाई, मुझे जो भी करना है वो समटाइम्स होता है ना, अपनी कंपनी का सीईओ भी खुद हूँ, अपनी कंपनी का एम्प्लॉय भी खुद हूँ। शायद ऐसी चीज़ें आपको नज़र आई हैं विच इज़ गिविंग यू अ गुड स्ट्रेंथ नाउ। और फिर आपने शायद कोई अपने घर को भी शायद चेंज करने के बारे में सोचा है। मे बी आपने फाइनली ये डिसीजन खुद से लिया है। जो दोस्तियां थी, जो भी था, वो ख्वाब की तरह गुम गायब एकदम से लोग आपकी ज़िंदगी से निकले हैं। इस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं एम्पावर किया है, या आपको ऐसी शख्सियत बन गई है, बहुत पावरफुल शख्सियत, समथिंग लाइक दैट हैपन। और आप अपने ऊपर से थोड़ा सा बर्डन, बोझ कम कीजिए। यस, आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी आया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतना बोझ आपने किसी चीज़ का उठाया हुआ है, या किसी के पता नहीं क्या, किसी को झूठ आपको पता है, या किसी का बहुत से ऐसे राज आपको पता है, समथिंग लाइक दैट, आपको वो चीज़ शायद थोड़ा सा अपने ऊपर से बोझ शायद है, या आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर बोझ है, और वो शायद आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और शायद उसी की वजह से आपको कोई गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। स्पिरिचुअली यू नीड टू टेक सम गाइडलाइन, या आपने रिसेंटली गाइडलाइन ली है। और फाइनेंशियली आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, या जो आपका जो टैलेंट है, आपको मेरा ख्याल है कि वो उस टैलेंट की बेस पे, या जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसकी बेस पे ही आपको फाइनेंशियली बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। ये सच आपके सामने आएगा। और मे बी
क्या है, आपके अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से शायद आप किसी के अंडर काम करने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम होती है। यस, यहाँ पे आपका किसी के साथ रिकन्साइलेशन आएगी या दोस्ती होगी, या जो दो लोगों के दरमियान बहुत गड़बड़ आई हुई थी वो चीज़ें बेहतर होंगी और आपके हक़ में बहुत से फैसले जाएंगे। फैमिली के साथ आपका टाइम बहुत ज़्यादा गुजरेगा और पीस मेकिंग में आपके मामलात बहुत से जाएंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है जी। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके लेट्स सी मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है आपके लिए। ओके, हियर वी गो। ओके, यस, यू आर फ्लाइंग हाई, और बहुत सी ऐसी थ्रेट्स हैं आपके लिए जो कि बहुत से लोग आपको कहते हैं नीचे देखना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ हाई टाइम जहाँ पे आप फोकस रहें। और बहुत से लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं, आपकी तरह आपको कॉपी भी करना चाहते हैं, मगर आपसे थ्रेट भी महसूस करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ टाइम जहाँ पे इसको हम कहते हैं अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें, नेगेटिविटी से बचें। और उसके लिए मैं बहुत सी ऐसी हीलिंग्स बताती हूँ, बहुत सी ऐसी रेमेडी बताती हूँ। व्हेन यू जस्ट टेक अपना, जब आप पर्सनल बर्थ चार्ट लेते हैं, बट ओवरऑल अगर इसके लिए आपको आपका जो अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट इज़, जिससे अगर आप अपने ऑरा को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये दिस इज़ एक्चुअली अ क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट होता है। इसमें ये ट्री भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ये सबसे बेहतर होता है। इसको आप किसी भी फॉर्म में पहन लें, अपने पास रख लें, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको आप पेंडेंट की शेप में पहन लें, रिंग की शेप में पहन लें, वेरी डिफरेंट। आई हैव देम विद मी, कभी आपके सामने भी रखूँगी। इसको डिफरेंट फॉर्म्स में आप पहन सकते हैं, लेकिन जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं तो उससे मैं इसको यकीनन आपके सामने बताती भी हूँ। वही बात है कि इस वक्त लोग आपसे इंस्पायर भी हैं और आपको अपने लिए थ्रेट भी समझते हैं। ओके जी, अब देखते हैं आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए आपके दिमाग में जो भी एक सवाल है और देखते हैं यहाँ पे क्या निकलता है जवाब। ओके, एक दफ़ा और करते हैं शफलिंग और देखते हैं। ओके, समथिंग, कुछ तो है आप। ओके, ये रहा जी आपके लिए जवाब। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग। ओके जी, वंडरफुल आंसर भी निकला है। ओके, और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। सिर्फ इस नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, मेरी टीम अवेलेबल होती है जो कि आपकी फ़ोन कॉल सुनती है। ओके जी, और आपको टाइम्स भी मिलते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स है जी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी स्कॉर्पियो में जा रहा है और 14 को ही जा रहा है। फिर जी वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी और वो भी स्कॉर्पियो में चला जाएगा, मगर 18 को। अब ये दोनों प्लैनेट्स आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, दूसरे घर से ट्रांजिट होके तीसरे घर में आ रहे हैं। बहुत से प्लैनेट्स इससे पहले लिब्रा में थे, आपका दूसरा घर बनता है, जिसकी वजह से ग्रहण भी लगा। आप पिछले हफ्ते में आपने बिल्कुल वो वीडियोस भी देखी होंगी और मुझे उम्मीद है कि उससे आपको कुछ बेनिफिट्स भी रहे होंगे। अच्छा जी, अब दूसरा जो चेंज जो कि इम्पॉर्टेंट रहा, लास्ट वीक के हवाले से ही बात करूँगी। मार्स जो कि रेट्रोग्रेशन में था और जेमिनी में था, अब आपके 9th हाउस में यानी कि टॉरस में आ चुका है। बहुत सूरत हाल चेंज हो गई और आप लोगों के हवाले से ख़ास तौर पे अब आप लोग की ट्रैवलिंग के हवाले से जो भी आप लोगों के मामलात थे, अब उसमें बेहतरी आएगी। आप प्लानिंग भी अच्छी कर सकेंगे कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात में। कुछ आपको इसको कहते हैं स्केड्यूल्स आगे पीछे बिल्कुल हो सकते हैं, या आपकी कुछ प्लानिंग्स थी वो कुछ आगे पीछे हो सकती है। बहुत सी फेवर्स आपको मिलेंगे आपकी फादर साइड से या आपके जो घर में बड़े होते हैं। आपका यहाँ पे इसको कहते हैं सिलसिला कुछ सीखने का, टीचिंग का, या आप कुछ सीख रहे हो रूहानी तौर पे हो, या अगर आप कुछ एजुकेशन के हवाले से सीखना चाहते हो, ये
आपका बड़ा अच्छा एक सिलसिला बना रहेगा। यहाँ पे हम इसको स्पिरिचुअलिज्म से भी लेते हैं, या अगर आप ट्रैवलिंग में कुछ आपने कुछ मामलात को लेकर जाना चाहते हो, वो आपका सीखने का सिलसिला हो या आपका कारोबार हो, या समटाइम्स हमारे कुछ क्लाइंटें जैसे होते हैं, आप अपने मुल्क में बैठे हुए कोई काम करना चाह रहे हो, हर तरह से ये मामला आपको बेनिफिट ही देगा, वो किसी भी तरह से हो। अगर आपका कोई दूर का कोई रिश्ता था, या समटाइम्स इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कहते हैं, वहाँ पे भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। ट्रैवलिंग आपकी किसी भी तरह की हो, डोमेस्टिक हो या आप यानी कि अंदरून मुल्क हो, एक शहर से दूसरे शहर हो, जो लोग ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, या अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हर तरह से आपके लिए ये अब कुछ सिलसिला लंबे अरसे तक है, लेकिन इस हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ लोगों के लिए ज़रा जल्दी होती है, कुछ लोगों के लिए ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है। जहाँ तक बात आती है आपके अब पर्सनल लाइफ की, यानी रिलेशनशिप्स की, आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पे भी आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और शादी की तरफ कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल उधर नए सिलसिलों का आगाज़ भी होगा, और आपके जो पुराने सिलसिले हैं वहाँ पे आप कुछ सोच समझ के फैसले कर सकेंगे। क्या मुझे अपनी ज़िंदगी में, इसको हम कहते हैं नए वाउज़, यानी कि नए अहद, वादे वफ़ा, कुछ भी इसको नाम दे लीजिए, वहाँ पे आप कुछ इन सिलसिलों की तरफ जाएंगे, मगर इंतहाई सोच समझ के कदम उठाएंगे। यहाँ पे इसको हम यूँ भी कहते हैं कि कुछ रिग्रेट्स होते हैं, या कुछ चीज़ों को ठीक करना होता है, वो किस तरह से ठीक करना है, नहीं ठीक करना है, कहाँ सिलसिले आगे बढ़ाने, बहुत सी चीज़ों में यहाँ पे आपके फ़ैसले आएंगे। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन के हवाले से कोई भी स्टेप लेना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ले सकते हैं। आपको अपनी औलाद की तरफ ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत तवज्जो आप देंगे भी, या उनके मसलों को यहाँ पे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो चीज़ मैं बहुत अरसे से मेंशन कर रही हूँ वर्गोस, ख़ास तौर पे आपके लिए, कि यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई बहुत ज़्यादा रुकावटें, सिलसिले बहुत ही, क्योंकि सैटर्न की ये पोजीशन कैप्रिकॉर्न में, जो कि डायरेक्ट हो चुका है बड़े अरसे के बाद, कैप्रिकॉर्न में सैटर्न तकरीबन कोई समझ लीजिए कि 27-28 साल के बाद, और फिर से यही पोजीशन 27-28 साल के बाद बनेगी, जो कि तकरीबन 2050 में तकरीबन ये पोजीशन आनी है, और ये अभी कुछ अरसे तक पोजीशन रहेगी, तकरीबन कोई जनवरी 2023 तक रहेगी। तो इस वक्त से इसको हम कहते हैं कि भरपूर फ़ायदा उठाएं भी, और आपको मिलेगा भी, यकीनन मिलेगा। लिहाजा आपके नए काम, नए सिलसिले, औलाद की तरफ बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आप बनेंगी भी, आप उसको मैनेज भी कर जाएंगे। लिहाजा जो बिगड़े हुए काम थे, बिगड़े हुए सिलसिले थे, अब हो जाएंगे मैनेजेबल, आप उसको मैनेज कर जाएंगे। मगर एक बात ज़रूर जहन में रखिएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फटीग, या आपका काम का सिलसिला, या बर्डन जिसको हम कहते हैं, जिम्मेदारियाँ जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा महसूस होंगी, बट दैट्स ऑलराइट, आप किसी हद तक उसको मैनेज कर जाएंगे। इट इज़ नो डाउट अ गुड टाइम, लेकिन बोझ, बर्डन, ये चीज़ें रहेंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, हियर वी गो। ओके, आप अपने कुछ नए स्टेप्स या लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे बिल्कुल करेंगे, और थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ चलना होगा। पेशेंस भी इस तरह का कि जिसमें हम कहते हैं ना कि यार मुझे अगले कुछ महीनों की या कुछ सालों की प्लानिंग करनी है, बिकॉज इट्स अ टाइम जहाँ पे आप प्लान करेंगे, मगर बहुत पेशेंस के साथ, जल्दबाजी मत कीजिएगा। और इसमें काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ, जिसको आप बहुत अरसे से क्या कहना चाहिए कि सीरियस कमिटमेंट्स कह लीजिए, यहाँ पे आएंगी सीरियस कमिटमेंट्स भी आएंगी, और फॉरगिवनेस अपने रिलेशनशिप में, जिसको मैं भी ऑलरेडी मेंशन करी थी, फॉरगिवनेस रखिएगा। अपने अंदर थोड़ी सी बुर्दबारी, तहम्मुल मजाजी, ये सब चीज़ें रखिएगा। और अपने कुछ रिलेशनशिप्स पे कहते हैं डोंट गिव अप मत कीजिएगा। अपने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में जिसमें आपको हील अप करना है, अपने आप को ख़ास तौर पे थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिएगा। और आप क्या है, बहुत सी चीज़ों को लेकर जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कहते हैं एक हलचल सी मची हुई है, जिसको लेकर आप स्ट्रेस है या स्ट्रेस हुए में बहुत ज़्यादा, और
कुछ चीज़ों में आप मल्टीटास्कर या मल्टीटास्किंग आपको मिली हुई है, और कुछ इवेंट्स आपके एकदम से चेंज, आपकी ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स एकदम से चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे क्या है, ऑल ऑफ अ सडन वाले चेंजेस नहीं आते ऑल ऑफ अ सडन, या आपकी कोई हेल्थ में ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आए, जो चीज़ें इससे पहले बहुत अरसा पहले थी। ख़ास तौर पे जिन लोगों को या जिन फीमेल्स को ख़ास तौर पे कहूँगी, अपने गायनी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत देर से तंग कर रहे थे, शायद उनके सर्कल्स में कुछ चेंजेस आए हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी एजुकेशन सर्कल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, और कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एकदम से चेंजेस आए हैं, जो कि बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं वेरी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। और यहाँ पे आप क्या है, कोई पब्लिक स्पीकिंग, आपका कोई प्रोफेशन या पब्लिक स्पीकर है आप, और आपके लिए कुछ ऐसे अनकंडीशनल मतलब आप अनकंडीशनली आप शायद किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मे बी यू डोंट वांट एनीथिंग, या कहते हैं ना, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ इस टाइप की चीज़ें या कुछ इस टाइप के मामलात इस वक्त आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आ रहे हैं, और आप किसी नई चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कोई नई नॉलेज ले रहे हैं, या यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, या आपको भी इसको यूँ भी कहते हैं कोई ताज़ा ताज़ा नया सबक मिला है, लेसन ऑफ लाइफ, बट क्वाइट मिच्योर। इस वक्त आप किसी चीज़ में मेच्योरिटी आई है, किसी चीज़ में, किसी मामले में, और आई बिलीव आप अपने प्रोफेशन में भी आपने कोई किसी चीज़ को, किसी मामले को नया कोई रुख इख्तियार किया है, कोई नया मामला इख्तियार किया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और फाइनली यू गॉट द पर्पज़, या कोई शख्स है, कोई आपके कहते हैं ये दिस इज़ द माई लाइफ पर्पज़, ये मेरी ज़िंदगी है, या समथिंग, या इमोशनली इस वक्त आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मे बी वो शख्स इस वक्त आपको समझ नहीं पा रहा है, मे बी वो आपकी औलाद हो, कोई जो भी है, वो इस वक्त आपको समझ नहीं पा रहा, आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा, बट फाइनली चीज़ें बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी। उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने किसी चीज़ में नया स्टेप लिया है, कोई करेज दिखाया है, कोई हौसला दिखाया है, शायद किसी से बात करने का कोई नया स्टेप लिया है, मगर स्टिल मुझे बाउंड्रीज़ नज़र आती हैं, स्टिल ऐसे लगता है जिस तरह भी चीज़ें टोटली किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही हैं। फॉर दोज स्पेशली जिनका कोई केस है या क्या है, या कोई ऐसा मामला चल रहा है, वो थोड़ा सा किसी चीज़ से उनको फ्रीडम मिलेगा, या किसी चीज़ का सलूशन मिलेगा, फाइनली वो किसी कंक्लूजन की तरफ आएंगे। आजकल आपको कोई ड्रीम्स आ रहे हैं या किसी चीज़ का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक किसी बैड फेज से किसी अच्छे फेज़ में आएंगे। आपकी सिक्स सेंस इस वक्त बहुत अच्छी हुई है, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा खुद की पर्सनालिटी में शायद काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, या कहते हैं ना जिसको इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और आपने अपनी कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, या आप हैं किसी ऐसे प्रोफेशन में, या आपने कोई अपने लिए कोई सेल्फ ग्रूमिंग कह लीजिए, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स कह लीजिए, कोई इस टाइप की कोई चीज़ आपने यूज़ की है, और आपको आपके ख्वाबों में कोई आंसर्स मिलते हैं, या आप जैसे मैंने कहा छठी हिस्स इस वक्त बहुत तेज़ हुई है, बट डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग लाइक दिस, और यू आर इंस्पायरेशन फॉर सो मैनी पीपल। या जिस तरह लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं आई विश कि मैं आपके जैसा लगूँ, समथिंग लाइक दिस। या आपकी कोई फील्ड ऐसी है, या मे बी आप यू आर डेफिनेटली आप देखने में अच्छे हैं, या लोग आपको यू आर इंस्पायरेशन, आप बहुत से लोगों की इंस्पायरेशन है, या आपके बहुत से फॉलोअर्स हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग जी। ओके, ब्यूटीफुल मैसेज। ओके जी, आपने मे बी आप किसी को बहुत, मैंने आपको कहा ना, मे बी आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपका, आप बहुत से लोगों को लीड करें, या शायद आप अपनी फैमिली को लीड करें, अपने बच्चों को लीड कर रहे हैं। इसी तरीके से करते रहिए, लेकिन साथ साथ दुआएं, या आप अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पिरिचुअली लेकर चलिए, या इस वक्त जो भी आप किसी के लिए करें उसमें कम्युनिकेशन, बातचीत से बहुत से मसलों को हल कीजिए, बिकॉज़ बगैर कम्युनिकेशन के शायद बहुत सी चीज़ें इस वक्त कहीं कहते
रास्ते में आके शायद ख़त्म हुई थी पहले भी और शायद अब भी हो सकती हैं, लेकिन अपने थॉट्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, अपने अल्फाज को, जो भी है उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह की तरफ रुझान या स्पिरिचुअली या हीलिंग्स में इन सब चीज़ों को साथ साथ ज़रूर इंक्लूड कीजिए। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है जी। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो करते हैं फिर से शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी। ओके, वंडरफुल आंसर। तो देखते हैं जी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकलती है। जो आपने अपने माइंड में सोचा उसका ये है आंसर। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद कनेक्शन है, सिर्फ एक वाहिद हल है कि आप इस नंबर पे सिर्फ कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं सब के लिए। ऐसे ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, एक तो है जी मरकरी, दूसरा वीनस। दोनों ही स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, लेकिन मरकरी चला जाएगा 14 को और वीनस जाएगा 18 को। तो जी हफ्ते के आगाज में ही मरकरी जा रहा है आपके दूसरे घर में। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि लिब्रा आपके लगन में, यानी कि लिब्रा में बहुत से प्लैनेट्स थे। सन भी था, वीनस भी था और मरकरी भी था। सन लास्ट वीक में चला गया और अब जो मरकरी है और वीनस है वो दोनों भी स्कॉर्पियो में जा रहे हैं, यानी कि आपका दूसरा घर बनता है। सो फाइनली आपके जब लगन से बहुत से प्लैनेट्स दूसरे घर में जाते हैं तो सेकंड हाउस इज हाउस ऑफ इनकम, सो मैनी थिंग्स। अब आपके फाइनेंसेस बहुत से बेहतर होते चले जाएंगे। अब सिर्फ कीतू रह गया है। इसके एक अपने मामलात होते हैं, लेकिन चूंकि अब आपके फाइनेंसेस की बात होने जा रही है तो वहाँ आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे। और चूंकि दूसरे घर का जो जिसको हम लॉर्ड कहते हैं वो मार्स होता है। मार्स रेट्रोग्रेशन में है जी टॉरस में, जो कि आपका बनता है अब 8वां घर। यहाँ पे आपको थोड़ी सी जो एक, इसको मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो थोड़ी सी आपको मसाइल आएंगे, क्योंकि लिब्राज अब आप लोगों की लाइफ में थोड़ी सी आसानी आएगी। थोड़ी सी जो एक हसल और हलचल और बहुत कुछ था, यहाँ पे चूँकि आप लोग अभी ग्रहणों के उस फेजिस से गुजरे हैं। ख़ासतौर पे आपके एक्सिस में आपके पहले और 7वें घर में ग्रहण लगे थे, तो अब आप थोड़े से उस फेज से गुजरे हैं। एक चीज़ जिसका भी आपने स्टिल ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभी आप उस फेज में आएंगे जहाँ पे हल्का सा आपको लगेगा, कभी कभी इसको हम कहते हैं हल्का सा एक सेल्फ पिटी और उसमें चले जाना, या पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। कभी खुशी कभी गम वाले फेज़ में इंसान जाता है, मगर एक ही झटके में आप उससे निकलेंगे भी इंशाल्लाह, और आपको बड़ा एक रिलैक्स वाली उस फेज़ में आप इंशाल्लाह चले जाएंगे जैसे ही इस हफ्ते का इंशाल्लाह आगाज़ होगा। और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इस वीक के अंदर अंदर यू गाइज विल बी फाइन। फिर से आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग ज़रा जल्दी इस चीज़ में रिकवरी कर जाते हैं, कुछ लोग लेट, क्योंकि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इंशाल्लाह इसी हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। अब अच्छी बात क्या है, आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे। जो लोग नए काम करना चाहते हैं, जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए मामलात अच्छे होते चले जाएंगे। और 8वें घर में चूँकि अब मार्स आ गया और रेट्रोग्रेड करता हुआ आया है, तो इस चीज़ को भी जहन में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि 8वां घर बेसिकली क्या होता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का घर भी होता है। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं उनका ख्याल रखना है। हर चीज़ में एहतियात करनी है। यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं कि आप किचन में भी काम कर रहे हो ना, तो कट लग जाना, छुरी चाकू कांटे, इस सब चीज़ों से ख्याल रखना होता है। और द पीपल हु आर अराउंड यू,
जो आपके इर्द गिर्द लोग होते, जो आपके खैर ख्वाह नहीं होते, समटाइम्स ऐसे लोग आप पे एक्सपोज भी हो जाते हैं। ये ऐसा वक्त होता है, और जब वो आप एक्सपोज हो जाए तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इसको अंडरस्टैंड करना होता है, ख़ास तौर पे लिब्राज आप लोगों ने, बिकॉज यू गाइज आर वेरी सेंसिबल एंड समटाइम्स वेरी सेंसिटिव एज वेल, कि देखते हुए भी आपको लगता है या तो आप धड़म करके उनके मुंह पे बोल देते हैं कि अच्छा ठीक है बस समझ आ गई ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं करनी है, यहाँ पे आपने बड़े धीरे धीरे चलना है, लोगों के मुंह पे उनको कुछ नहीं कहना है। बट दिस टाइम यू गाइज विल एक्ट डिफरेंटली, आप डिफरेंटली एक्ट करेंगे, मेच्योरिटी के साथ एक्ट करेंगे, विच इज़ एक्चुअली गुड। और यहाँ पे आपको किसी किस्म का नुकसान अपने दुश्मनों से मिल सकता है, तो किसी की बात में, चाल में, किसी की किसी भी हरकत में इस वक्त में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको खैर ख्वाह यूँ कह लीजिए कि कम मिलेंगे, आपके दुश्मन आपको ज़्यादा मिलेंगे और एक्सपोज भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 8वां घर, इसको अगर एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में अगर हम इसको समझाऊँ मैं आपको, तो ये अच्छा घर नहीं होता है, वन ऑफ द ईवल ट्रिक हाउस। 6ठा, 8वां और 12वां घर ईवल ट्रिक हाउस होते हैं। 8वां घर बिल्कुल ही ऐसे चीज़ों को, ऐसे मामलात को लेकर आता है जिसमें नुकसान मिलता है। नुकसान, अब ये नहीं मैं कहती कि हर हालत में कोई बहुत बड़ा या बुरा नुकसान मिलता है, मगर इससे हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, आप बच सकते हैं। इन दिनों में अपने एहतियात कीजिए, लोगों के साथ मिलने में, मेल जोल में, नए राब्ते करने में या उनके ऊपर ट्रस्ट करने में। सो डोंट ट्रस्ट पीपल दैट मच। और अगर आपको कोई बात, कोई डील या कुछ भी करना है, या क्योंकि इस वक्त आपको नई डील्स, नई चीज़ें, नए मामले मिलेंगे, और अगर आपको करना ही है तो प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा ही करती हूँ, आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से पूछिए। और फिर ये ऐसा वक्त भी है क्योंकि अब यूँ समझ लीजिए कि ये आपके दूसरे घर को नज़र कर रहा है मार्स, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट भी आने हैं। तो कहते हैं ना आउट ऑफ ब्लू, यानी कि ऐसे खूबसूरत बेनिफिट फाइनेंशियली आ सकते हैं जिसका आपने कहते हैं कभी गुमान नहीं किया होगा, और ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी मैटर्स में, या उन लोगों से बेनिफिट आ सकते हैं जिनसे आपने कभी सोचा नहीं था कि यार ये अचानक मेरे हक में कैसे हो गए, वो भी हो सकते। तो वहाँ पे ये बंदा डाउट करता है कि यार ये कैसे। मैं सिर्फ ये बात आपको इसलिए समझा रही क्योंकि आप ऐसी किसी चीज़ से गुजर सकते हैं, ऐसे आपको मामलात सामने आ सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मुमकिन होती हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आप जो लोग अपनी जॉब्स को चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जॉब्स चेंज हो सकती हैं, आपके घर से रिलेटेड या मदर साइड, क्योंकि सैटर्न अब आपके 4थे घर में है। और सैटर्न की पोजीशन के बारे में मैं बार बार बता रही हूँ, सैटर्न इनटू कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट हुआ है बड़े अरसे के बाद। वैसे तो तकरीबन ये 2 साल पहले ये पोजीशन ऑफ सैटर्न आई थी, बीच में रेट्रोग्रेड हुआ, एक्वेरियस में गया, एक्वेरियस से फिर इधर आया है, अब इसने फिर एक्वेरियस में जाना है, लेकिन ये अभी जनवरी तक तकरीबन यहाँ पे है, और फिर ये तकरीबन 27-28 साल के बाद इधर आएगा इनटू कैप्रिकॉर्न। सो इस पोजीशन से, सैटर्न की इस पोजीशन से हर एक को फ़ायदा मिलेगा, तकरीबन सबको ही फ़ायदा मिलेगा ऑलमोस्ट। तो आप लोगों के लिए क्या है कि आपको मदर साइड, अपने होमली एनवायरनमेंट, घर से आपको बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है। मदर की तरफ आपकी तवज्जो, आपकी मदर की तरफ तवज्जो, और यहाँ पे आपको एक मशवरा भी है, जितने भी लिबराज है, अपनी मदर के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर कीजिए। अगर कोई आपके इख्तलाफात, चीज़ें या कोई भी मामला चल रहे थे तो उसको बेहतर कीजिए, ये एक रेमेडी भी होती है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई हर्डल, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी आ रहा था तो उसको बेहतर कीजिए, क्योंकि खुदा न खास्ता जिनकी मदर्स की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि उनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, तो उनको ज़रा थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं, किस तरह से कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, ये बिल्कुल रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि जी 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हमारे सामने हैं। वाओ, इट सीम्स के ओके हैंगमैन है। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में क्या है, आपको कोई रोशनी मिली है, कोई रहनुमाई मिली है, और आपकी सिचुएशन एक
एकदम से, इसको हम कहते हैं 360 का कोई चेंज आना है। और 360 का चेंज बिल्कुल आपकी किसी सिचुएशन में आना है, बट आप थोड़ा सा किसी चीज़ में ना किसी एक्शन लेने में, इसको हम कहते हैं टेम्प्रेरी पॉज भी आएगा, टेम्प्रेरी पॉज आएगा, लेकिन आपको किसी चीज़ की आगाही मिली है, आपको किसी चीज़ की रोशनी मिली है। और बहुत सी चीज़ें क्या है, आप किसी चीज़ के बारे में क्या है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कोई जुस्तजू कर रहे हैं, और यहाँ पे हो सकता है आपके काम में, आपकी चीज़ों में भी कोई चेंज आ जाए। आप बेसिकली इट्स अबाउट चेंज, और आपको कोई रिवॉर्ड मिला है, कोई अचीवमेंट आई है, और आपने सक्सेसफुली बिकॉज़ आप अपने टाइम को, आप तन्हाई में कोई टाइम गुजारना चाहते हैं, मे बी आपने कोई अलग से काम किया है, या आप तन्हाई में इस वक्त बहुत सा टाइम गुजार रहे हैं। इट्स अबाउट अपने, कहते हैं इट्स अबाउट ऑल अबाउट यू। आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपने कोई डाइट प्लान भी लिया है, मे बी इट्स अबाउट योर, जिस तरह आपकी लुक्स के बारे में है कुछ, आपने अपने कुछ जिम, कोई इस तरह की चीज़ें आप अपनाना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप कुछ सेल्फिशनेस में भी आए हुए हैं, सेल्फिश हुए हुए हैं किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर। और फिर मैं आपको ऐसा भी देखती हूँ कि आपने इट्स अबाउट, आप हैं समथिंग गॉड गिफ्टेड, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा हुनर है विच इज़ एक्चुअली गॉड गिफ्टेड। बट जिस वक्त भी आप उस चीज़ को, उस टैलेंट को अप्लाई करने लगते हैं एज अ प्रोफेशन, तो कोई चीज़ है उस वक्त कोई रुकावट आ जाती है, समथिंग लाइक दैट। और हर चीज़ हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुताबिक चल रही होती है, और इन द मिडल ऑफ समथिंग, जिस तरह कोई चीज़ एकदम से बीच में आकर रुक नहीं जाती है, समथिंग लाइक दैट, जो एकदम से आपको बहुत सी चीज़ें करने में रोक देती है। आई थिंक इट्स समथिंग नेगेटिव, मुझे ये कोई नेगेटिव सी कोई चीज़ लगती है। अच्छा, आप वो कहते हैं ना, यू आर क्या वेरी स्टाइलिश, इट्स ऑल, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट यू। और आप अपने लिए जिस तरह, इफ़ यू आर सिंगल, तो आप जिस तरह अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर भी बिल्कुल अपने मिजाज का और आप अपने ही लाइफस्टाइल जैसा कोई अपना लाइफ पार्टनर भी ढूंढे, किसी चीज़ पे आप किसी वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। और आप इस वक्त क्या हैं, यू वांट टू, आप किसी को, किसी की तलाश होती है, और आपको पिछले दिनों क्या है, कोई धोखा मिला है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस भी किया है। मैं इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा रिबेलियस मूड में भी देखती हूँ, और रिबेलियसनेस है बहुत ज़्यादा इस वक्त आपके अंदर, जिस तरह इसको हम कहते हैं, आपकी जो एनर्जीज़ है ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस सी है, काफ़ी डिस्टर्ब है। बट यू डोंट नीड टू वरी, दैट्स अ गुड कार्ड, यू डोंट नीड टू वरी, गुड फ्यूचर, और बहुत सी चीज़ें इस वक्त आपको मिलेंगी। और आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सुन कहते हैं रेस्ट मोड, यानी कि रेस्ट करना, अपने आप को थोड़ा सा इजी करना, ये सब चीज़ें आपके लिए इस वक्त आई बिलीव इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और थोड़ा सा अपने आप को इजी मोड में लेकर जाए, बिकॉज़ जितना आप इस वक्त नेगेटिव सोचते हैं, मेरा ख्याल है आपकी सोच इस वक्त आपके साथ साथ, समटाइम्स होता है ना, कुछ वक्त हम जो सोचते हैं वो चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो जाती है। आई थिंक आपके साथ इस वक्त कुछ ऐसा एक हद से ज़्यादा हो रहा है। सो यू नीड टू, यस, योर विल पावर, आप अपनी विल पावर के साथ बहुत सी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, और आप जो इस वक्त सोच रहे हैं मेरा ख्याल है वही चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो रही हैं। सो यू नीड टू थिंक पॉजिटिव राइट नाउ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आई थिंक आप अपनी वेल बीइंग के लिए जो सोच रहे हैं वही होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो आप ट्रस्ट करें कि जो ये जितने भी इस वक्त एक जो एक्लिप्स का जो टाइम पीरियड था, सूरज और चांद ग्रहण का जो टाइम था, स्पेशली ये जो मून एक्लिप अभी लगा है, लूनर एक्लिप लगा है, ये आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है और अभी स्टिल करेगा। एंड विद इन दिस वीक आप में से जो लोग अपनी सोच को पॉजिटिव नहीं करेंगे, स्पेशली यू गाइस, आप लोग एकदम से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। सो इट्स अ सजेशन एज वेल। और जितने आपके कार्ड्स निकल रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर एक में इट्स मून,
ये अभी तक आपके 4 कार्ड्स मैंने जो इस डेक में निकाले हैं, हर एक में इट्स मून। एनी हाउ, मैं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स देखती हूँ, आपकी वेलबींग है, आपका ट्रेवल आएगा और आप हर चीज़ को अपने जिसको कहते हैं विल पावर से इस वक्त अचीव कर सकते हैं। ओके जी, यू नीड एनी काइंड ऑफ अ हीलिंग, आप अपनी कोई हीलिंग कीजिए बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ योर न्यू बिगिनिंग। आपकी न्यू बिगिनिंग आएगी, आपकी बहुत सी चीज़ें ठीक होंगी, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। एंड वन मोर सजेशन हेयर फॉर यू, अगर आप हो सके तो अपनी कोई हीलिंग भी कराएं। एंड ये समटाइम्स वी नीड एनी काइंड ऑफ अ काउंसलिंग। हो सकता है आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं शायद वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए हुए हैं, या आपके इर्द गिर्द जिसका कोई एनर्जीज है, शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। एंड एज आई सेड बिफोर, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, आप टैलेंटेड है जो भी इस वक्त आपकी फील्ड है या जो भी आप इस वक्त काम करते हैं, और आप कमिटेड भी हैं या कमिटमेंट्स आपकी आने वाली हैं। इट जस्ट आप जिसकी तलाश में हैं या जिसको आप तलाश करना चाहते हैं, आप खुद शायद बहुत अच्छे करियर में हैं या खुद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शायद इसी वजह से आपका जो ट्रस्ट है ये आपका ट्रस्ट आपका टूटा है, जिसकी वजह से ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अच्छा जी, आप में से कुछ लोगों की क्या है ये आएंगी, मे बी आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के कोई बेबीज़ के हवाले से आप लोगों के कुछ इस तरह के मामलाज आएंगे। और गुड लक इज़ विद यू, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ फर्स्ट, देन ट्राई टू फॉरगिव अदर्स। आप शायद बहुत से मामलात में अपने आप को फॉरगिव नहीं करना चाहते। ओके जी, लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। Okay, you are doing perfect in your life and yes, this time you are flying high, but आपका मूड या आपकी जो सोच है बहुत डिफरेंट है बहुत से दूसरे लोगों से। जब आप ऐसी सोच रखते हो तो ट्राई टू थिंक अबाउट अदर्स एज वेल, कि वो भी शायद आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे थे लेकिन उनका शायद सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है। तो कहते हैं ना कि दूसरों के भी शू में जाके सोचना चाहिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, रिकंसिडर कीजिए। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है। एंड थैंक यू सो मच, आपके अच्छे खूबसूरत कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर। और इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है तो वो है जी मरकरी और वीनस, दोनों ही स्कॉर्पियो में जा रहे हैं। स्कॉर्पियो में मरकरी चला जाएगा 14 को और वीनस की ट्रांजिट हो जाएगी जी 18 को। अब ये सारे प्लैनेट्स आपके असेंडेंट में यानी कि आपके लगन में हैं, और चूंकि अब 12वें घर से सब प्लैनेट्स आपके लगन में आ गए तो अब ज़िंदगी में बहुत सी आसानी होने जा रही है। यानी कि बहुत सी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड थी, 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स का आना, इट्स नॉट दैट गुड। तो जो पिछले कुछ महीने में आपके लिए प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इशू रही हैं, ये अब काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी और बेहतर भी हो जाएंगी। बहुत इजी, आसानी, कॉम्प्लिकेशंस जिस चीज़ों में आप लोग रहे हैं और आपकी तरफ से जो कमेंट्स आते थे कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो वो डेफिनेटली मेरे कहने पे तो कुछ नहीं होता। इट्स अ प्लानिटरी पोजीशन और अब चूँकि बच्चा है तो अच्छी बातें ही होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो थी, मार्स आपके अब 7वें घर में यानी कि टॉरस में है, रेट्रोग्रेशन में है और 7वें घर में है। कुछ सिचुएशन अब ऐसी है कि बहुत सी चीज़ें जो कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं लेकिन अब आसानी भी है। एक तो ये है कि रिलेशनशिप वाइज
ख़ास तौर पे अब सबसे पहली बात ही आपकी रिलेशनशिप की है। एक तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, आप ग्रूमिंग आपकी अच्छी होगी, आपके अपने तवज्जो भी जाएगी। जो पर्सनैलिटी में एक समटाइम्स हम बहुत ऑड फील करते हैं या रेस्टलेस फील करते हैं क्योंकि आपका 12th हाउस वाज नॉट गुड, बड़ा एक हंगामाई सूरत हाल थी वहाँ पे, अब बेहतरी आ जाएगी। आप अच्छे रिश्तों की तरफ भी जाएंगे, पॉजिटिविटी भी आएगी, और जो आपके इख्तलाफात आपस में, जो लोग मैरिड थे, रिलेशनशिप में थे, बहुत ज़्यादा आए हुए थे, उसमें एक पॉजिटिविटी भी आएगी। फिर आपको अपने बच्चों की तरफ से बहुत सुकून मिलेगा। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी यकीनन आप किसी नई एजुकेशन सर्कल में जाना चाहें, आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर ट्रैवल करना चाहे, ट्रैवलिंग के लिए आसानी आ जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप किसी फॉरेन ट्रिप पे वैसे ही जाना चाहें, प्लेजर ट्रिप हो, आप किसी रिलीजियस ट्रिप पे मज़हबी सफ़र करना चाहें, तो वहाँ पे आसानी आ जाएगी। यानी कि हर तरफ से वो जो आप एक बड़ी ही एक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल में फंसे हुए थे स्कॉर्पियोज, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि पिछले तकरीबन 1-1.5 महीना आप लोगों के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था। ख़ास तौर पे पिछले कुछ 15 to 20 डेज़ कोई बहुत आसानी वाले नहीं थे। तो अब आके आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ अच्छी होगी। और दूसरी अहम बात, जो लोग पार्टनरशिप बेसिस पे काम करना चाहते हैं या पार्टनरशिप बेसिस पे ऑलरेडी काम कर रहे थे, आपके लिए इसको हम कहते हैं कि या तो पार्टनरशिप में कोई अमेंडमेंट हो जाएंगे अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है और आपको फेवर मिलेगी, आपकी फेवर्स में चीज़ें जाएंगी। या अगर आप लोग इससे पहले काम नहीं कर रहे थे और आपको काम की ऐसी ख्वाहिश थी, या आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिसमें आपको कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाए, कोई इन्वेस्टर अच्छा चाहिए होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो यहाँ पे अब आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाएंगे। सो हर लिहाज से इट्स अ टाइम ऑफ रिलीफ, बेहतरी का टाइम है। हर सूरत में आपके लिए कोई बेहतरी आ जाएगी। मगर फिर भी स्टिल वो लोग जो कि किसी भी तरह से अपने रिलेशनशिप में किसी भी प्रॉब्लम में थे, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको पूरा रिलीफ यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि मार्स की ऐसी पोजीशन है। कोशिश कीजिएगा कि अब इसको हम कहते हैं कि अपनी बातचीत को हार्श मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात यहाँ पे आपके लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स अपने रिलेशनशिप में पैदा कर सकती है, जहाँ पे आपकी बात किसी बहुत बुरे नतीजे पे जाके ख़त्म हो सकती है। और उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी ज़रूर कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोग के हवाले से क्या कहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके, फर्स्ट कार्ड इज़ वेरी गुड। अपनी बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप लॉजिक यूज़ करेंगे। आजकल आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हुए हैं, या आपको हर चीज़ में कोई ना कोई समटाइम्स ये होता है ना कि यू वांट टू गेट सक्सेस, आपको सक्सेस चाहिए होती है और उसके लिए आप हर मीन्स यूज़ करते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे क्या चीज़ कैसे करनी है, किस तरह से करनी है, क्या करना है, कुछ इस टाइप की चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा, यानी कि इट्स अ वेरी गुड साइन यू कैन से। मैं आपको इस वक्त सक्सेस में देखती हूँ, नेम, फेम, स्टेटस, हर तरह से जिस भी आप डेजिग्नेशन, पोस्ट या जहाँ पे भी है, कुछ हर तरह के इस तरह के मामलात आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिल रहे हैं। फिर आप कुछ अपने लिए टाइम निकालिए जहाँ पे आप कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड है या कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, या मे बी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आपने कुछ इस तरह के मामलात को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, या आपने आजकल क्या है यू वांट क्या कहते हैं, समटाइम्स इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप कुछ लग्जरी वाली कोई चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, या आपने कोई ऐसी चीज़ बाय की है, बट यू आर डेफिनेटली, वो कहते हैं आजकल आप कुछ 7th स्काई पे हैं, या आपके लिए कुछ इस तरह के मामलात पैदा हो रहे हैं, या आपको किसी ने ऐसा हेल्प आउट किया है, मे बी एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर, या आपको अपनी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ मिली है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, या जिसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, जिस तरह से आपने सोचा हुआ था, प्लान किया हुआ था, और कुछ चीज़ों में आपने एक्शन भी लिया है, या कहते हैं ना इट्स अ टाइम जहाँ पे आपने सोचा है कि मुझे अब किसी चीज़ में कोई एक्शन लेना है, किसी चीज़ में कोई एक्शन लेना चाहिए, बट आप इस वक्त क्या है, फियरलेस सोए हुए हैं, या आपने
fearless होके किसी चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया है, और इट्स कोई आपका कोई क्या है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, या कोई नए रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं, और आपको कोई काम में भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू आपको कोई काम में नई अपॉर्चुनिटी आई है, मे बी फॉर फ्यू ऑफ यू आपको कोई रिलेशनशिप है, मे बी मोर देन वन रिलेशनशिप, और आपको कोई पुराना और कोई नया, मे बी मोर देन वन रिलेशनशिप। वेरी नाइस कार्ड बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद में आपको सक्सेस मिली है, आपने कोई ऐसा कोई काम किया था जिसमें आपको सक्सेस मिली है। ऑल कार्ड्स आर गोइंग इनटू योर फेवर, दैट्स वेरी गुड, और इसको मेजर आर्काना भी कहते हैं। फिर आपको मैं ऐसा देखती हूँ, आपने किसी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करना शुरू किया। आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ डिसिप्लिन गई हुई थी, या आउट ऑफ क्या से कहना चाहिए, आपने अपनी चीज़ों को बिल्कुल एक कोई कहते हैं डिसिप्लिन नहीं था, या आप नींद नहीं अपनी पूरी कर रहे थे, रात को जागना, लेट नाइट जागना, कुछ इस टाइप की चीज़ें आपने करनी शुरू की हुई थी। और कुछ चीज़ों में आपने कुछ सेलिब्रेशन है, या आप आजकल बड़ी स्पॉटलाइट में आए हैं और ऑल ऑफ अ सडन आए हैं। इससे पहले शायद आपके मामलात चीज़ें जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे, और काफ़ी डिफरेंट लाइफस्टाइल आपने अपनाया हुआ था, या किसी को देख के बड़ा इम्प्रेस होकर आपने लाइफस्टाइल अपनाया हुआ था। बट इस वक्त आपको सक्सेस भी मिली है, लाइमलाइट भी मिला है, चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके फेवर में गई हैं। ओके, यस, इट्स अ टाइम, यहाँ पे आपने अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया है, या आप घर को चेंज करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों में आपको क्लोजर मिलेगा। अच्छा जी, कुछ क्लोजर भी मिल रहा है, और कुछ लोगों के साथ आपने क्लोजर लिया भी है। कुछ रिलेशनशिप्स को आपने एंड किया है, कुछ नए रिलेशनशिप्स को आपने स्टार्ट किया है, बट डेफिनेटली आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी रोमांस वाली लाइफ यहाँ पे अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, और बहुत से लोगों के लिए आप इस वक्त इंस्पायरेशन बने हुए, जिस तरह कुछ हीरो टाइप पर्सनालिटी नहीं होती, अब हीरोइन भी कह सकते हैं, हीरो हीरोइन जेंडर डजंट मैटर ओवर है, बट डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में कुछ इस टाइप की चीज़ें अपनाई हैं। आपकी कुछ लोगों के साथ रिकनसाइलेशन आएगी, या रिकनसाइल करने के बारे में आप कुछ फैसले भी करेंगे, बट सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ पे सो कहते ना, हर कोई आपके लिए बेनिफिट्स नहीं लेकर आता है, हर कोई आपके लिए उस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह से आप उसके लिए सोचते हैं। हर कोई आपको फेवर नहीं देता है, और आप किसी के लिए आजकल बड़े कोई हीलिंग वाले वर्ड्स या काइंड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, और यस, यू आर अ स्पीकर, काउंसलर, काउंसलिंग करते हैं, या आप लोगों की ज़रूरी नहीं होता कि आपको पब्लिक प्लेसेस पे करते हो, बट आपके आजकल वर्ड्स बड़े काइंड वर्ड्स टाइप, आपके मुंह से मीठे मीठे अल्फाज जो है वो निकल रहे हैं। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या है जी? ओके, आप अपनी सिचुएशन में डीप डाउन जाके देखिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, यानी कि आप अपनी सिचुएशन में मज़ीद गहराई में जाके देखिए, और फिर आप जो है वो इसको प्रोसीड कीजिए। देयर इज़ समथिंग, जिसको हम कहते हैं कि कोई अनवांट, यानी कि कोई ऐसी कोई सिचुएशन निकलेगी जिसमें आप शायद पहले आपको वार्निंग ना मिली हो, क्योंकि देयर इज़ समथिंग एल्स जो कि शायद आपके लिए कुछ मामलात ठीक ना निकले। सो पहले मज़ीद उसकी तहकीकात कीजिए, और फिर जाके मज़ीद आगे कोई स्टेप लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। ओके जी, इसी के साथ
ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त बात हो आपकी पर्सनल रीडिंग्स की तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है। इसके अलावा, इस नंबर के अलावा मैं कहीं अवेलेबल नहीं होती हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे खूबसूरत प्यारे कमेंट्स के लिए। इसी तरह से दुआओं में भी याद रखा करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहा करें। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।